एंटरप्राइजेस। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक न्यू वीडियो जिसमें कि मेरे पास है DJI का Mini 3 और मेरे पास है DJI का Mini 3 Pro। और आपको इस वीडियो में आज जानने को मिलेगा इन दोनों मॉडल में क्या फीचर्स हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, और इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम इन दोनों मॉडल्स के वेट से। दोनों मॉडल्स का ही वेट सेम होता है। 249 ग्राम्स का ड्रोन मिलेगा आपको। लाइट वेट ड्रोन होते हैं, इजी टू कैरी, आप इसे इजीली कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। इसमें एक प्लस पॉइंट होता है, ये लाइसेंस फ्री ड्रोन होते हैं, इसमें आपको लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें इन दोनों मॉडल के एल्टीट्यूड हाइट और डिस्टेंस के बारे में, तो इन दोनों मॉडल में आपको एल्टीट्यूड हाइट और डिस्टेंस सेम मिलने वाला है। एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो 120 मीटर्स का एल्टीट्यूड हाइट है। डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 2 से 3 किलोमीटर आप इस ड्रोन को सेफ फ्लाइट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों मॉडल्स के फोकल लेंथ के बारे में। दोनों मॉडल्स में आपको फोकल लेंथ सेम मिल जाता है। 24 mm का फोकल लेंथ आपको मिल जाता है। प्लस हम बात करते हैं वर्टिकल शूटिंग के बारे में। दोनों मॉडल्स में आपको वर्टिकल शूटिंग का फीचर एडिशनल मिलता है। फॉर एग्जांपल हम डेली बेसिस में इंस्टाग्राम्स पे रील देखते हैं, इंस्टाग्राम पे रील में वर्टिकल शूटिंग हमें देखने को मिलती है, तो इन दोनों मॉडल से आप कैप्चर कर सकते हो उसको। अगर हम बात करें इन दोनों मॉडल की वीडियो क्वालिटी के बारे में, अगर आप 4K में शूट करते हैं तो आप 60 FPS तक शूट कर सकते हैं 2x जूमिंग के साथ। अगर आप HD में शूट करते हैं तो आप 30 FPS तक शूट कर सकते हैं 3x जूमिंग के साथ। अगर हम ओवरऑल बात करें इन दोनों मॉडल के बारे में तो आप 4x तक जूम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रैकिंग की। एक्टिव ट्रैकिंग आपको इन दोनों मॉडल्स में मिल जाती है। एक्टिव ट्रैकिंग का मतलब होता है जो एक्टिवली आपका ड्रोन फॉलो करे आपके सिलेक्टेड सब्जेक्ट को। देन सेकेंड हम बात करते हैं जो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं आर्मी सेक्टर्स की तरफ से, उनका क्वेश्चन रहता है कि जो ड्रोन है वो कितने टेम्परेचर पर वो फ्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा -10 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक हम इस ड्रोन को फ्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें RTH ऑप्शन की, RTH ऑप्शन मतलब रिटर्न टू होम ऑप्शन, जो कि आपको दोनों मॉडल में मिल जाता है। जैसे कि आप अपना ड्रोन टेक ऑफ करते हैं, आपकी नज़र से काफ़ी दूर जा चुका है वो ड्रोन, आपको समझ नहीं आ रहा कि हम उस ड्रोन को कैसे कंट्रोल करें, तो आपके मॉडल में एक ऑप्शन होता है RTH ऑप्शन, जिससे आप अपने ड्रोन को अपनी लोकेशन पर लैंड कर सकते हैं जहाँ से वो टेक ऑफ हुआ है। अब हम बात करते हैं इन दोनों मॉडल्स में रिमोट कंट्रोलर्स की। तो इन दोनों मॉडल्स में आपको सेम रिमोट कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एक होता है DJI RC और एक होता है DJI RC N1। DJI RC मीन्स के स्मार्ट डिस्प्ले के साथ आता है वो, और DJI RC N1 मीन्स के नॉर्मल रिमोट कंट्रोल होता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो जो हमारे पास बॉक्सेस हैं उसमें आपको DJI का RC दिख जाएगा। अभी मेरे पास DJI Mini 3 का नॉर्मल रिमोट कंट्रोल तो अवेलेबल नहीं है, पर मेरे पास Mini 3 Pro का है, तो मैं आपको वो एक बार शो कर देती हूँ। आपको इस तरीके का N1 कंट्रोलर मिल जाता है Mini 3 और Mini 3 Pro दोनों में। अगर हम बात करें इन दोनों मॉडल की बैटरी mAh का, बैटरी mAh आपको इन दोनों मॉडल में सेम मिलेगा। डिफरेंट जो आएगा वो आएगा होरिंग टाइम का। होरिंग टाइम जिसमें आपको ज़्यादा मिलेगा वो 3850 mAh है, और जिसमें आपको होरिंग टाइम कम मिलेगा वो 2453 mAh है। तो जैसा कि आपने देखा कि जितने भी फीचर्स अभी तक हमने बताए वो सब सेम थे इन दोनों मॉडल्स के। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में। अगर हम बात करें इन दोनों मॉडल के डिफरेंसेस के बारे में तो मेन पॉइंट आता है सेंसर आपको Mini 3 में मिल जाता है डाउनवर्ड सेंसर, एंड Mini 3 Pro में आपको 3 डायरेक्शन में सेंसर मिलता है, फ्रंटवर्ड, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड सेंसर। अब हम बात करते हैं इन दोनों मॉडल्स के कैमरा क्वालिटी के बारे में। Mini 3 में आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। Mini 3 Pro में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। Mini 3 Pro में आपको एक एडिशनल फीचर मिलता है स्लो मोशन का। स्लोमो पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p पे 120 fps तक आप शूट कर सकते हो इसमें। अब हम बात करते हैं N1 कंट्रोलर के बारे में। N1 कंट्रोलर का जो वेट होता है 370 ग्राम है, एंड इसका जो चार्जिंग टाइम है 3 आवर्स 30 मिनट, एंड इसका जो ऑपरेटिंग टाइम है 6 आवर्स है, एंड जो इसका mAh है वो 2600 mAh है, एंड इसका जो रेंज है वो 8 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं कि DJI RC N1 कौन कौन से मॉडल के साथ कंपैटिबल है।
मॉडल नेम मिनी 2, मिनी 2 SC, मिनी 3, मिनी 3 Pro, मैविक एयर 2, एयर 2S, मैविक 3, मैविक 3 क्लासिक, मैविक 3 Pro। अब हम बात करते हैं DJI RC कंट्रोलर की। RC का वेट होता है 390 ग्राम्स। इसका चार्जिंग टाइम होता है 1.5 आवर्स। इसका ऑपरेटिंग टाइम होता है 4 आवर्स का और इसमें आपको mAh मिल जाता है 5200 का। अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो 5.5 इंचेस की इसकी आपकी डिस्प्ले मिल जाएगी। 8 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और इसकी रेंज आपको मिल जाती है 8 किलोमीटर्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि DJI RC कंट्रोलर किस किस मॉडल्स के साथ कंपैटिबल है। सो मॉडल्स के नेम है मिनी 3 Pro, मिनी 3, एयर 2S, मैविक 3 क्लासिक, मैविक 3, मैविक 3 Pro। इन सब मॉडल्स के साथ DJI RC कंट्रोलर कंपैटिबल है। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों मॉडल्स के बैटरी बैकअप की। DJI मिनी 3 में 2 तरीके के बॉक्स आते हैं, एक बैटरी 38 मिनट्स की और 2 बैटरी आपको मिलती हैं 51 मिनट्स की। और एक जो इसका दूसरा बॉक्स आता है उसमें आपको मिलती हैं 3 बैटरीज 38 मिनट्स की। अगर हम बात करें मिनी 3 Pro के बैटरी बैकअप के बारे में तो आपको किट में डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि मेरे पास मिनी 3 Pro का किट है, इसमें इसका बैटरी बैकअप है 47 मिनट एंड नेक्स्ट जो आएगा उसमें आपको 34 मिनट का बैटरी बैकअप मिलेगा। हम मल्टी कैटेगरीज में डील करते हैं जैसे कि ड्रोन्स, ड्रोन रिपेयर्स, ड्रोन सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सेफ्टी गैजेट्स, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स एंड एक्सेट्रा। आपको ये सब चीज़ें ऑनलाइन परचेज करनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.paycus.com। और इफ़ आप ये सारी चीज़ें ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं तो हमारे स्टोर हैं दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, गुवाहाटी, कोलकाता एंड इंदौर। एंड जितना हमसे पॉसिबल हो सका हमने इस वीडियो को कवर करने की कोशिश की है। आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कमेंट करना ना भूलें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके हमें बताएं एंड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।